तो द वेरियस फॉर्मूलाज हाउ टू डिराइव कैपिटल एम्प्लॉयड पता लग गया, टोटल डेट पता लग गया। अगर बच्चों टोटल डेट आपको बता दूं और नॉन करंट लायबिलिटी बता दूं, विल यू बी एबल टू टेल मी करंट लायबिलिटी? टोटल डेट में से आप माइनस कर दीजिए। इफ आई टेल यू टोटल डेट एंड करंट लायबिलिटी, विल यू बी एबल टू आंसर मी नॉन करंट लायबिलिटी चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? चलिए आगे चलते हैं। नॉन करंट असेट का एक फॉर्मूला लिखते हैं चिल्ड्रन। You may not have the space on the right, so let's write on the left. Children, total asset minus current asset will be your non-current assets, isn't it? Whatsoever would be the total of assets, children, definitely the same would be the total for liability. So total liability minus current asset will be non-current asset. एंड लायबिलिटी का जो टोटल बना है बच्चों, वो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी से बना है माइनस करंट असेट्स। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन, करेक्ट। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को बच्चों आप क्या बोलते हैं? सो द अदर फॉर्मूला could be what children? Shareholder funds plus non-current liability minus working capital. सर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई सीए माइनस में है ना, सीए माइनस में है ना, तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। समझ में आ गया? चोर चोर मौसेरे भाई, हिंदी का टीचर अगर कभी आपसे पूछे चोर चोर मौसेरे भाई का क्या मतलब होता है, तो आप बोलेंगे सर इस कहावत का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो बस आ गया फॉर्मूला आपके सामने। चिल्ड्रन, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल इज योर नॉन करंट असेट। क्या गजब फॉर्मूला है सर। दूर दूर तक ना बैक्टीरिया नजर आया, ना प्लाज्मा नजर आया, ना वायरस नजर आया। नजर आया तो पूरे खानदान के रूप में कोविड-19। Heard well? Quickly put this, quick. तो चिल्ड्रन एक फॉर्मूला और आया थर्ड फॉर्मूले से, शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। जब टोटल डेट आपने बोला तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आ गए, isn't it चिल्ड्रन? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आ गए। हर्ड दिस चिल्ड्रन? हर्ड दिस? नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आ गए। एंड अब आप इसमें से माइनस क्या कर देंगे? करंट असेट। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट माइनस करंट असेट इज व्हाट चिल्ड्रन? नॉन करंट असेट। तो किसी फॉर्मूले में अगर आपको नॉन करंट असेट की जरूरत है, क्वेश्चन ने आपको शेयर होल्डर फंड्स दे दिया, टोटल डेट दे दिया और करंट असेट दे दिया, तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आए सर मत बोलिएगा डू रिमेंबर दिस, हमें समझ में आ चुका है। बस यही सीक्वेंस आपको याद करना है। ओके, क्विकली पुट दिस, मूविंग अहेड। देन चिल्ड्रन, फॉर्मूलाज फॉर डिराइविंग योर करंट असेट्स। क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ पे? सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन सर पहले तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। 6 फॉर्मूला तो आधा दर्जन फॉर्मूला तो बन जाएगा। फॉर्मूला है कि मुर्गी का अंडा समझ में नहीं आता। चलिए सबसे पहले चिल्ड्रन, टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स। Whatsoever is the total of asset side children, same would be the total of liability side. आ जाएगा दोनों आंसर। Thereafter children, आप टोटल लाइबिलिटी को एक्सपैंड करेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट assets is your answer. Correct?
If you add shareholder funds and non-current liability, children, what would be your answer? Capital employed. Capital employed plus current liability. Capital employed plus current liability is the total, children, minus non-current asset. अगर मैं आपसे पूछूं what is non-current liability plus current liability sounding as? Very good. So it is capital employed plus total debt. क्या हुआ? Oh, sorry, एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी, एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो गया. शेयरहोल्डर फंड्स ओनली प्लस टोटल डेट. एक फील आएगा आपको फॉर्मूले का. शेयरहोल्डर फंड की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा, टोटल डेट भी लिख दिया, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डुप्लीकेट हो गई, माइनस नॉन करंट एसेट्स. समझ में आ गया? और वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यही है, करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स इज करंट एसेट. ये सारे के सारे कृष्ण कन्हैया वाले फॉर्मूले हैं, नटखट नंद गोपाल. समझ में आई बात? जन्माष्टमी वाले दिन मैंने फॉर्मूले सीखे थे. लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, और कोई फॉर्मूला बन सकता है चिल्ड्रन? एक वो वर्किंग कैपिटल वाला तो यहां हो नहीं सकता, इसलिए एक बच रहा है हमारा. सोचिए और कोई फॉर्मूला चिल्ड्रन. टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट भी हो गया. गेस करिए, शायद कोई आ जाए. सोचिए सोचिए सोचिए. चलिए अगला फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल. वर्किंग कैपिटल में से सीएल माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा फॉर्मूला गलत नहीं है आपका? थोड़ी अलजेब्रा लगाइए. इट शुड बी वर्किंग कैपिटल प्लस सीएल. यस, अलजेब्रा लगाइए. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल ना, तो जब ये उड़ के इधर जाएगा साइन चेंज नहीं हो जाएगा? अलजेब्रा का ट्रांसपोजिशन इफेक्ट. चलिए, दिस वाज द सिक्स्थ फॉर्मूला. समझिए चलन? यस सर. So let's proceed down further, children. So children, अब आपको ये समझना है what type of questions you happen to get while studying ratios. Children, आपको simple formula based questions मिलेंगे, आपको missing value पकड़ने वाले questions मिलेंगे, old ratio दे देंगे, नया calculate कर लीजिएगा, and you need to find the effect when a transaction is given. और सुन के आपको खुशी होगी, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, ये दो तरह के क्वेश्चन चिल्ड्रन आपने 11th में पढ़े हुए हैं. सर हमने नहीं पढ़े. अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा एप्लीकेशन उसी का चिल्ड्रन, पूरा एप्लीकेशन. चलिए, सो लेट्स गेट डाउन एंड अंडरस्टैंड रेशियोज कैसे एक्सप्रेस होते हैं बच्चों. 2 करोड़ रुपए की असेट्स आपके पास है और 1 करोड़ रुपए की असेट्स मेरे पास है, तो मेरी और आपकी वेल्थ का प्रोपोर्शन क्या हुआ? 2:1. समझ में आ गया? 100 करोड़ रुपी यू अर्न एवरी डे, 15 करोड़ यू डोनेट टू मी. व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम गेट्स डोनेटेड ऑफ योर चिल्ड्रन? 100 रुपी आपकी पॉकेट मनी है, 25 रुपी मेरी पॉकेट मनी है. हाउ मेनी टाइम्स मोर योर पेरेंट्स हैपन टू पे यू? 4 times. 3/4 the term fraction, and many a times ratio is represented in currency denomination. तो चिल्ड्रन रेशियो 5 तरीके से रिप्रेजेंट होता है. आपको ये वाला तरीका पढ़ना है, ये वाला तरीका पढ़ना है, ये भी पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा. फ्रैक्शन में हम किसी रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करते, वाई सर वाई, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आंसर माना गया है. आपको कंप्लीट आंसर देना है. आपको इरेशनल नंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट, रेशनल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करना. नाउ चिल्ड्रन, बैलेंस शीट की मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुली बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, व्हाट इज बैलेंस शीट रेशियोज, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट रेशियोज. सर ये वाला लिख लेंगे. 12वीं में जो रेशियो पढ़े वो इंटर स्टेटमेंट, क्योंकि इंटर 12वीं होता है सर. वही आयुष खुराना स्टाइल. अकाउंट्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इसमें इंटरेस्ट होता है. जब मैं उसका ऐड सुनना मन करता है चप्पल खींच के मारूं उसको मैं, इडियट्स. सो चिल्ड्रन, दैट रेशियो
where numerator and denominator is derived from balance sheet is known as what? Balance sheet ratio. जहां पे बच्चों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल या पीएल अप्रोप्रिएशन से मिले, दैट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चिल्ड्रन एक चीज बैलेंस शीट से मिलेगी एंड द अदर वन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल. वी कॉल इट एज व्हाट? इंटर स्टेटमेंट और कंपोजिट. कंपोजिट नहीं होता है, और कंपोजिट रेशियोज. सुनाई पड़ा? In balance sheet ratios, children, we have two categories: liquidity and no need to copy, it's given there in the notes. In income statement, we have one category, that is profitability, and in interstatement, we have one category, that is activity. समझ में आ गया? समझ में आ गया? That ratio which tells us within an year आप अपनी डेट्स पे कर पाएंगे कि नहीं. चिल्ड्रन नेटवर्क इशू. सो चिल्ड्रन जहां पे आप अपनी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी चेक करते हैं विद इन एन ईयर, 6 months, 8 months, 1 month, 4 month पे कर पाएंगे क्रेडिटर्स को कि नहीं, इट इज डिटर्मिन्ड बाय लिक्विडिटी रेशियो. 4-5 years के स्पैन में सर डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को पे कर पाएंगे या नहीं, इट इज नोन एज सॉल्वेंसी रेशियो. कमाया कितना? प्रॉफिटेबिलिटी. सर का होमवर्क टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि छाप के कंप्लीट हो रहा है कि खुद से कंप्लीट कर रहे हैं? एक्टिविटी, एफिशिएंसी, टर्नओवर रेशियोस. चिल्ड्रन कैटेगराइजेशन इज अंडरस्टूड. कहां से डेटा मिलता है? बैलेंस शीट रेशियो, income statement ratio and interstatement. Based on the result of the business, liquidity, solvency, profitability and activity. समझ में आया कि नहीं? तो एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और वो कोई ऋषि कपूर थे, शायद नहीं ऋषि कपूर नहीं थे, या थे पता नहीं. उसमें वो बोलता है ना कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? कहता है मेरे पास माँ है. तो कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को लिक्विडिटी रेशियो आता है, मेरे को सॉल्वेंसी आता है, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी आता है, मेरे को एक्टिविटी आता है. आप बोलेंगे मेरे पास क्लासिफिकेशन है पूरा इसका. अंडरस्टैंडिंग? तो क्लासिफिकेशन की छतरी है ये पूरी. चिल्ड्रन अंडरस्टूड द क्लासेस? पक्का? चलिए, बट लोगों को एक दुख भरी खबर मैं सुना देता हूं. चिल्ड्रन यहाँ पे 2 रेशियोज इंक्रीज हो गए इस साल से फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स. ये 2 रेशियो सिर्फ आईएससी के सिलेबस में, बट पढ़ेंगे सीबीएसई वाले भी. और यहाँ पे एक रेशियो इंक्रीज हो गया है, और टोटल असेट टू डेट सीबीएसई में है, आईएससी में इट इज डेट टू टोटल असेट. फर्क सिर्फ टर्म का है चिल्ड्रन. आईएससी वाले डेट को ऊपर रखेंगे, असेट को नीचे. सीबीएसई वाले असेट को ऊपर रखेंगे और डेट को नीचे. एक जिम्मेदार हैं और एक थोड़े लालची टाइप के हैं. ओके, चलिए. तो आपके स्टडी मटेरियल में इट इज ऑल गिवन इन अपडेटेड फॉर्म. समझ में आया बच्चों? चलिए. सो चिल्ड्रन, सबसे पहली कैटेगरी हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो. हर रेशियो को पढ़ने का एक कॉमन तरीका होगा. हम पहले उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूले के अंदर आने वाले कंटेंट्स पढ़ेंगे और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. बड़ा आसान चैप्टर है, प्रोवाइडेड आपको जो मैंने अभी से पहले जितना बताया, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, पुट इट इन एन embedded form in your neurons and dendrites on the top floor of your body. समझ में आ गया? खोपड़े में उसको बिछा लीजिए. Any queries, children?